बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु ने काम ऐसा किया, सारे शैतान का कुचल दिया। प्रभु यीशु ने काम ऐसा किया, सारे शैतान का कुचल दिया। मृत्यु पर विजय पाया, मार्ग स्वर्ग का खुला किया। हालेलुया। मृत्यु पर विजय पाया, मार्ग स्वर्ग का खुला किया। बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय, बोलो जय, हालेलुया। बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे शापों को यीशु मिटाया, जीवन आशीषों से भर दिया। मेरे शापों को यीशु मिटाया, जीवन आशीषों से भर दिया। उसके लहू से शुद्ध किया, हमारी स्वर्ग का बना दिया। उसके लहू से शुद्ध किया, हमारी स्वर्ग का बना दिया। बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु दुनिया में फिर से आएगा, उसके संग मुझे ले जाएगा। यीशु दुनिया में फिर से आएगा, उसके संग मुझे ले जाएगा। आंसू मेरे पोंछेगा, आनंद आनंद होगा। आंसू मेरे पोंछेगा, आनंद आनंद होगा। बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार हम आपके सामने आए हैं प्रभु के वचन को लेकर। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम हमारे विषय को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा विषय है, ऑनरिंग गॉड विथ आवर फर्स्ट फ्रूट। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का प्रथम फल से, हमारे प्रथम फल से उसका आदर करना है। हालेलुया। सो पिछले 2 भागों में हमने इस वचन पर, इस विषय पर बात की। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम और आगे इस विषय पर हम सीखेंगे। सो मलाकी, पिछले भाग में हमने देखा मलाकी 3 अध्याय और उसके 11 वचन में जैसे लिखा है कि वह नाश करने वाले को, जब हम दशमांश परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, सो परमेश्वर उस नाश करने वाले अंधकार की ताकत को, शैतान की युक्तियों को हमारे जीवन, परिवार से, हमारे सेवकाई से, बिजनेस से, काम में से, जॉब में से, फाइनेंस में से वो निकालता है और परमेश्वर की आशीष हम पर आती है। हालेलुया। 12 वचन कहता है कि सिर्फ वह हमें ही नहीं आशीषित करता है। सो आगे लिखा है 12वें वचन में, All the nations will say that much good has come to you. तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सो परमेश्वर जो है वो हमें सारे राष्ट्र में जो है वो हमें आशीषित बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। For you will be a happy land, say the Lord of all. हालेलुया। सो परमेश्वर, जब हम इस तरह से कार्य करते हैं, सो परमेश्वर
हमें जो है वो सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं, सो हमें बाहरी तौर पर भी ब्लेस करता है। सिर्फ जो है हमारे कम्युनिटी में ही नहीं, सो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में भी प्रभु हमें ब्लेस करता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर का आशीष हमारे साथ बहने लगता है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें 14वें अध्याय और 18 से 20 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब शालेम का राजा मल्कीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। आमीन। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब्राहम ने सबका दशमांश दिया। ऐसे नहीं लिखा कि कुछ बातों का या कुछ चीज़ों का अब्राहम ने उसे टाइट्स दिया या 10th जो है उसे दिया। लिखा है एंड ही गेव हिम अ टाइट्स ऑफ ऑल, सबका दशमांश, चाहे वो हमारा जो भी इनकम है उस सब का दशमांश परमेश्वर का है। हालेलुया। वो परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। और वह परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के भवन में जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अब्राहम को किसी ने जो है फोर्स नहीं किया है। आमीन। यहाँ पर अब्राहम जो परमेश्वर और उसके बीच में जो रिलेशन है, इसको वो प्रकट कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम को ना ही इस राजा ने, ना ही इस जो राजा ने इसे कोई फोर्स नहीं किया कि तू इसे देना है, लेकिन इसने, अब्राहम ने जो है परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता है उसको प्रकट किया है कि प्रभु, मैं इस सारे संपत्ति जो आज मेरे पास है, जो मुझे मिली है, इससे नहीं मैं प्यार करता हूँ या इस पर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है और मैं प्यार करता हूँ खुदावंत प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आमीन। सो एक प्यार को, एक जो प्रेम के, प्यार के रिश्ते को जो है यहाँ पर अब्राहम प्रकट कर रहा है। हालेलुया। जो जब हम दशमांश देते हैं, सो हम यह प्रकट कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। और जो प्यार करता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। सो प्रेम, जब प्रेम, ये आज्ञा, प्रेम कैसे प्रकट होता है? सो जब हम उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब्राहम ने यहाँ पर सबका, इस बात को नोट करें कि लिखा है कि सबका दशमांश दिया। हालेलुया। कुछ बातों का नहीं या कुछ चीज़ों का नहीं, परंतु जो कुछ भी उसके पास था उस सब का उसने दशमांश दिया। सो इतना ही नहीं, सो अब्राहम ने यह बात को अपने जो है बेटे को भी, उनको भी सिखाई। हालेलुया। कई सालों के बाद हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में 28वें अध्याय में और 22वें वचन में कि और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दूंगा। इसके बाद कई वर्ष के बाद जो है याकूब भी जो है वो परमेश्वर को दशमांश के विषय में बात करता है कि मैं, प्रभु तू जो मुझे देगा मैं उसका दशमांश दूंगा। हालेलुया। अब याकूब को भी यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, लेकिन उसने भी जो परमेश्वर, जो उसके पूर्वजों से सीखा, उसने वो किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो दशमांश जो है यह देना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। देखिए, इसको हम रखकर
हम परमेश्वर के आशीष से, ब्लेसिंग से हम दूर होते हैं। हालेलुया, यह एक हमारे लिए टेस्ट है, एक परीक्षा है। हालेलुया, जब अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, सो वहाँ पर परमेश्वर ने कई सारे जो है पेड़ पौधे, सब कुछ ब्यूटीफुल और सब कुछ अच्छा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल, जो बुरे और भले का ज्ञान रखने वाला, जो इस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर जो बात को कहता है करने के लिए, और वो बात को जब हम नहीं करते हैं, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम को भुगतेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के बात के अनुसार करते हैं, सो उसके आशीष को हम पाएंगे। सो आदम और हवा ने परमेश्वर के बात को जो है नज़रअंदाज करके, अंधकार की ताकत, शैतान की बात को उन्होंने मान लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, शैतान जो है, अंधकार की ताकत, आपको उन्हीं चीज़ों को करने के लिए उकसाएगी, या उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को करने के लिए आपको बार बार जो है वो उकसाएगी जो परमेश्वर ने मना किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वहाँ पर यदि आप देखें उत्पत्ति की किताब में, सो सभी पेड़, सभी फल दिखने में सभी अच्छे थे, लेकिन हवा को वही फल दिखने में अच्छा लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि जब हम परमेश्वर के बात को नहीं मानते, सो अंधकार की ताकत हमें गुमराह कर देती है। हालेलुया, मत्ती की किताब उसका 23वां अध्याय और उसके 23वें वचन में हम पढ़ेंगे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को, गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। सो कई लोगों का यह भी एक प्रश्न होता है कि टाइट्स ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है दशमांश के बारे में, नए करार में इसके विषय में नहीं लिखा है। सो हम अभी नए करार, एक नए वाचा के लोग हैं, सो हमें टाइट्स क्यों अब दे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दशमांश देने को मना नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस वचन को ठीक से पढ़े, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ का और जीरे का 10वां अंश देते हो। प्रभु कहता है तुम दे रहे हो। हालेलुया, अच्छी बात है, ये देना है। प्रभु ने कहा इसे मत दो, ऐसा नहीं कहा है, दे रहे हो। लेकिन तुम जो अच्छा काम, जो गंभीर बातें और भी जो करनी है, उसको नहीं कर रहे हो। तो प्रभु उसे, परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि उन्हें भी तुम्हें करना है। हालेलुया। सो सिर्फ दशमांश देकर हमारा काम खत्म नहीं होता है। सो दशमांश देकर और भी जो भली बातें, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें करना है, उसको करना भी हमें छोड़ना नहीं है। हालेलुया। कई लोग सोचते कि दशमांश देकर हमारा काम खत्म हुआ, नहीं, और भी जो परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं उसको हमें पूरा करना है, उसे हमें मानना है। हालेलुया। निर्गमन उसका 13 अध्याय और 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आमीन, जैसे हमारा विषय है कि फर्स्ट फ्रूट मीन्स, सो लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, प्रत्येक पहलोटा इज़राइली लड़का मुझे समर्पित हो, हर एक स्त्री का पहलोटा नर बच्चा मेरा ही होगा। तुम लोग हर एक नर पहलोटा जानवर को भी मुझे समर्पित करना। सो परमेश्वर कहता है सिर्फ टाइट्स में ही नहीं, सो हमारे जीवन में जब हमारे बच्चे वो भी परमेश्वर के लिए समर्पित करें, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका बलिदान करना है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए जो है वो
परमेश्वर को समर्पित करें कि प्रभु ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है और आप इसे आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। सो सभी इज़राइली लड़के परमेश्वर को जो है पहलोटे जो है वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। निर्गमन 23 अध्याय और उसका 19वां वचन लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग, मीन जैसे जो वचन है लिखा है कि अपनी भूमि की, दूसरे की नहीं, मीन अपनी भूमि की, यहाँ पर लिखा है, साफ करता है वचन, मीन कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग। दूसरे की भूमि का लेकर आके प्रभु को गुमराह नहीं करना है, प्रभु को फंसाना नहीं है। आमीन। अपने भूमि की पहली उपज का भाग अपने परमेश्वर के भवन में ले आना। हालेलुया। अपने पास नहीं रखना है, या आप खुद होकर दूसरे किसी को नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में लाना है। हालेलुया। Bring the best fruits of your land. Best. Hallelujah. Praise the Lord. इंग्लिश में लिखा है बेस्ट फ्रूट, अच्छा, सबसे अच्छे से अच्छा परमेश्वर के लिए लेकर आए। Hallelujah. To the house of the Lord your God. Amen. बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाए। जेनेसिस उसका उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसके 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे, देखो पहलोटे बच्चे की भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी से चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट ग्रहण की। सो यहाँ पर हम देखते हैं केन और हाबिल के इस केस में, इस मैटर में, कि लिखा है कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास आया, भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कि उसने भूमि का फर्स्ट फ्रूट लेकर आया है। हालेलुया। हो सकता है कि यहाँ पर केन ने भूमि की जो फसल काटी उसमें से पहले अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और फिर जो कुछ रह गया, ओके, अब ये परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके दूसरे भाई ने क्या किया है, हाबिल ने भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे, यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट बॉर्न ऑफ हिज फ्लॉक। फर्स्ट बॉर्न, हाबिल के विषय में यह लिखा है कि उसने फर्स्ट, इसीलिए मैंने कहा कि आप शायद आप दशमांश दे रहे हो बट पहले नहीं दे रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप दशमांश दे रहे हो लेकिन प्रथम नहीं दे रहे हो, नॉट गिविंग फर्स्ट। हालेलुया। सो हाबिल ने फर्स्ट, प्रथम फल को, कुछ बचकर अभी सब पेमेंट दे दिया, सब बिल पे कर दिया, अब इतना ही बचा है, ओके, ये किधर क्या क्या करना है, डाल दो टाइट्स में, डाल दो ऑफरिंग में। नो, गिव फर्स्ट गॉड। प्रथम परमेश्वर को देना हमें सीखना है। हालेलुया। ऑनरिंग गॉड विथ आवर फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया। और किसकी भेंट ग्रहण की गई? हाबिल की, क्योंकि उसने फर्स्ट, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसने हाबिल के जो प्रथम, ये नहीं लिखा कि केन की भेंट बुरी थी या उसने कुछ बुरा लाया था, ये नहीं कहा है। लिखा है कि हाबिल ने फर्स्ट, प्रथम। सो प्रियो, प्रथम हमें परमेश्वर का आदर करना है। इफिशियंस 5:25 क्या कहता है? हे पत्नियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। सो टाइट्स या ऑफरिंग, दशमांश कहाँ लाना है? परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया को। क्यों? क्योंकि कलीसिया
यह परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। और एक पति का जो है वो जिम्मेदारी होता है कि पत्नी की आवश्यकता को, पत्नी की ज़रूरत को, घर परिवार को वो संभाले। हालेलुया। ये एक पति का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कलीसिया का पति कौन है? लॉर्ड जीसस। और उसने हमें आज्ञा दी है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। क्यों? क्योंकि वह अपनी दुल्हन की जो है वो चिंता करता है। हालेलुया। सो जब हम दशमांश और अर्पण को परमेश्वर के भंडार में ले आते हैं तो हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ हमें थोड़े से नहीं तो अपरंपार आशीषों से भरता है जब हम परमेश्वर को देते हैं। देखो, हम देते हैं 10%, लेकिन परमेश्वर सिर्फ 10% पे ब्लेस नहीं करता है। वो हमारे पास जो 90% जो बचता है उसको परमेश्वर ब्लेस करता है, उसको आशीषित करता है। और साथ ही साथ जो हमने 10% प्रभु के राज्य में बोया है वह भी फसल को हम काटते हैं। वो भी जो बीज जो हम बोते हैं परमेश्वर के राज्य में उसको भी हम पाते हैं। सो दोनों तरफ से लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो हमारा है। यदि हम गंभीरता से इसके विषय में सोचे, ध्यान से इसके विषय में सोचे, सो दोनों तरफ से हम 10% जो परमेश्वर के राज्य में डालते हैं उस पर भी वो भी हमारे पास ही रिटर्न में आता है। हालेलुया। प्लस जो 90% हमारे पास जो परमेश्वर हमारे पास रखने के लिए, हमें खर्चा करने के लिए देता है, वह भी हमें ही प्रॉफिट देता है। आमीन। सो वही ये मूर्खता का काम करेंगे, प्रभु के दशमांश को नहीं देंगे जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आप बुद्धिमान हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हो और समझते हो, उसे मनन करते हो, सो कभी ये भूल आप नहीं करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो रखने से, देखो बीज जो होता है उसको रखेंगे सो वो कुछ फायदा नहीं देगा, बट उसको जब भूमि में आप बोओगे क्या होगा? वो बीज पौधा बनेगा, वो बीज पेड़ बनेगा, वो बीज आगे जाकर उस पेड़ पर कई सारे फल फूल लगेंगे और वो एक बीज से आप जंगल भी बना सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो एक वो बीज कई सारे और आशीषों को लेकर आता है। जब हम एक कोई भी बीज लो, चाहे वो आम का, आप उदाहरण के तौर पर मैंगो सीड या आम का बीज लो, आप एक आम का बीज आप भूमि में लगाओ और जब वो बड़ा होता है, पेड़ बनता है सब, तब उस पर एक ही आम आता है? नहीं, उस पर कई सारे जो है वो मैंगोस, कई सारे आम आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो ये बोने का सिद्धांत और प्रथम बोने का सिद्धांत और भी आशीष को लेकर आता है। सो honoring God with our first fruit, the principle of giving first. Hallelujah. So इस सिद्धांत को, इस जो है प्रिंसिपल को हमें हमेशा याद रखना है। यदि आप इस पेंडेमिक में भी आशीषित होना चाहते हो, इस फाइनेंशियली क्राइसिस में भी आप ब्लेस होना चाहते हो, तो प्रभु के वचन के अनुसार करें। हालेलुया। यदि हम नहीं करेंगे सो उसके परिणाम है। हालेलुया। लेकिन यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे सो उसका आशीष हम पाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु का आशीष आपके साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी हमने वचन को पढ़ा, सुना, इस विषय पर हमने जो सीखा, प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सभी को जो आपने आज्ञा दी है दशमांश के विषय में, टाइट्स के विषय में,
उसको हम कभी भी जो है देना बंद ना करें, परंतु हम हमेशा उसे देते रहे। परमेश्वर, जो आपने हमें परमेश्वर देने की परमेश्वर जो आज्ञा दी है उसको हम मना नहीं करें, परंतु हमेशा उसको पालन करते रहे। और ऐसा करने से जैसे तूने वचन में लिखा है कि मैं तुम पर अपरंपार आशीष को उंडेलूंगा और तू अपने वाचा को पूर्ण करता है। हाँ प्रभु, जितने भी लोग जो आज हमें देख रहे सुन रहे, वो यदि आपके इस वचन के अनुसार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें बहुताय का आशीष दे प्रभु, उनके काम बिजनेस में, उनके प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में, उनके घर परिवार में आपकी आशीष, आपकी शांति, आपकी दया बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। और जो नहीं दे रहे प्रभु, उन्हें भी प्रभु देने के लिए आप प्रभु उनकी मदद करें, अगुवाई करें। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा